पर आपको इतनी बात मान, आपको खाली समय को महापाप समझना है। खाली समय जब आप प्रभु का नाम जप नहीं करें, ये तो बहुत मतलब आश्चर्य की बात लगती है कि जैसे अपने लोग भगवत वेश धारण किए हुए हैं, अपने लोग वृंदावन वासी हैं, फिर क्रियाशील होने पर अगर विस्मरण हो जाए तो थोड़ा सा लगता है कि असावधान साधक है। क्रियाशील होने पर आप क्रियाएं कर रहे हैं और भूल गए, नाम भूल गए प्रभु, तो उसमें थोड़ी सी छूट रहती है कि क्रिया में है, अभ्यास ठीक नहीं इसलिए भूल गया। लेकिन हम देखते हैं जब आप क्रिया रहित हैं, पूछो कहां हो, तो लगता हो क्या तुम, मतलब हो क्या, मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या, तुम कैसे खाली रह सकते हो। मतलब यही बात समझ, एक बार कहा था मुरारी से कि जब लोग कहते हैं कि भजन नहीं होता तो मुझे लगता है कि फिर करते क्या हो, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भजन कैसे, मतलब समझ में नहीं आता कि किसी विशेष विषय पर आप एकाग्र होकर कर रहे हैं और उस पर छूट गया तो उस पर लगता है आपकी अभ्यास की कमजोरी है। लेकिन आप जब क्रिया रहित हैं, बैठे हैं, खड़े, फिर आपका मंत्र नहीं चल रहा, नाम नहीं चल रहा, तो लगता है तुम हो क्या, फिर क्या हो तुम, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। आप सब इस बात की जांच करें, हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करें, आप अपनी जांच करें कि कह देते हैं कि हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के भगत हैं, हम रसिक हैं, हम उपासक हैं। आप जरा अपने को जांच कीजिए, खाली समय आपके लिए पाप है, ये बात मानिए। क्या मानते हैं आप? खाली समय आप, प्रभु से बढ़कर कोई बात है, प्रभु के नाम से बढ़कर कोई चिंतन का विषय है, प्रभु की महिमा, प्रभु का रूप, प्रभु का धाम, प्रभु सब छोड़कर ऐसे कहां चिंतन, ऐसे ये तो बिल्कुल संसारिकता हुई, ये तो संसारिक आदमी का लक्षण, परमार्थ का तो ऐसा नहीं। ऐसा कैसे हो गया, मतलब यही बात आती कि ऐसा हो कैसे गया, आप खाली कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तो बातें ही समझ में नहीं आती। आपका लक्ष्य नहीं बना क्या भगवत प्राप्ति? आप प्रिया प्रीतम को अपना नहीं मानते क्या? आप क्या उपासक नहीं है क्या? आप क्या हैं भाई? इस बात पर आप चिंतन कीजिए। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत चढ़ चुके हैं। मनुष्य शरीर उसमें भी एकदम नजदीक आ चुके हैं। धाम प्रेम समुद्र है, प्रिया प्रीतम इसी प्रेम समुद्र के ऐसे नील कमल स्वर्ण कमल है, आनंद का समुद्र लहरा रहा है और हम अभी सूखे में खड़े हैं। ये खाली होना हमारे लिए महापाप है। तद्विस्मरणेन परम व्याकुल देति। कोई भी आपका आचरण प्रभु से विलग नहीं होना चाहिए। कोई भी चेष्टा हो अपने प्रभु को साथ रख के करो, आप वो कर भी नहीं पाओगे जो नहीं होना चाहिए। प्रिया प्रीतम को साथ रखो, साथ रखना ही तो उपासना है। समीप, अपने आराध्य देव के समीप रहना ही उपासना है, बिल्कुल नजदीक रहना। कहीं भी कुछ भी हमारे प्रिया प्रीतम हमारे साथ है, उनका स्मरण हमारे साथ है। वो आपको होने नहीं देगा जो नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें आपको आगे बढ़ाता जाएगा। एक ही उपाय है, स्मरण। एक शब्द में पूछा जाए आपका लक्ष्य क्या है, साधना का मूल क्या है? एक शब्द, साधना का मूल क्या है? कोई पूछ ले, मान लो आप साधक हो, आप उपासक हो, साधना का मूल क्या है? सीधा शब्द है, संसार का विस्मरण, प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति। या एक बोल दो, प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति, तो अपने आप हो गया। इसकी व्याख्या करके कि संसार का पूर्ण विस्मरण और प्रिया प्रीतम की स्मृति। यदि साधना का मूल ये है, यही आपका लक्ष्य है, तो आप कैसे खड़े हो भूले हुए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप भूले हुए हो, आपको जलन नहीं हो रही, आप व्याकुल नहीं हो रहे, मतलब हो क्या तुम? थोड़ी देर अपने को जांचना चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। आपको एक घाटा समझ में नहीं आ रहा, कितनी बड़ी हानि हो रही, हम इस क्षण प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर रहे। अगर ये सुधार लिए तो अनर्थ निवृत्ति में देर नहीं लगेगी। विश्वास कर लीजिए, हमारी इस बात पर विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए, सारे अनर्थों की जड़ है भगवद विस्मरण। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
जब तो सुमिरन भजन न होए। जिस क्षण सुमिरन भजन नहीं हो रहा, अनर्थ आ जाएगा, ऐसा हमारे को फंसा लेगा, फिर हम चाहेंगे भी तो स्मरण नहीं कर पाएंगे। खाली मत रहो, खाली रहना श्राप है, खाली रहना पाप है, खाली सबसे बड़ा अपराध है रहना। आप इसको इस कोट से लीजिए, खाली रहना ठीक नहीं है। तो अभी आप देखो अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। तो मन को वश में करने के लिए विचार विवेक पूर्वक जहां जहां राग है उसको हटाइए। सब कुछ हमारी मांग प्रभु से हो जाएगी पूरी, किसी और की जरूरत नहीं। रूपवान, गुणवान, कृपालु, अविनाशी और हमको प्यार करने वाले, सिर्फ हमको प्यार करने वाले, सिर्फ हमको प्यार करने वाले। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपके शरीर को नहीं, आपके भोगों को नहीं, आपको प्यार करने वाले, केवल आपको प्यार करने वाले केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। अभी अभी स्मरण प्रारंभ हो जाएगा अखंड। आगे चलकर ऐसा प्रलोभन जागृत होता है कि जरा जरा सी रूप की झांकी आने लगती है प्रारंभ में। फिर तो नाम में और श्रद्धा विश्वास हो जाता है। अरे आप जो सोचे वो तत्काल होने लगेगा। फिर आपको और अरे तो बहुत, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे और इसका स्वाद, इसकी महिमा, इसका प्रभाव बिक जाएंगे। आप जी नहीं सकते नाम के बिना। नामी से भी बढ़कर नाम से प्यार हो जाता है महापुरुषों को। भगवत साक्षात्कार हो गया, सब है, ब्रह्मबोध हो गया, और हरिशरणम हरिशरणम हरि सनकादि भगवान शिव निरंतर जपते रहते। सबका सार, सब साधना का सार अखंड स्मृति, संसार का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण। इसको कल के लिए क्यों छोड़ते हो? आज ही लो ना। अपनी दिनचर्या को जांचो, आप कहां स्मरण छोड़ देते हो। कथा नहीं है, ये व्यथा मिटाने की बात है। सिद्ध होना कोई कठिन बात नहीं है। हम जन्म सिद्ध हैं। कैसे बोले आप हो गए? हम अपनी बात नहीं कहते, हम सब क्या प्रभु के हैं। ये बात पक्की है कि नहीं? उनके अंश है ना। जन्म सिद्ध पावर हमारे पास है, बस हम उसको भूल कर, जैसे अरब खरबपति का लड़का खेलते खेलते दूर निकल गया और अपने पिता और उसके वैभव को भूल गया और गली में खड़ा होकर मांगने लगा। बस वो दशा हमारी है। लौटो, अपने प्रीतम की तरफ लौटो, अभी सिद्ध हो, क्योंकि तुम उनके हो, उनके लाड़िले हो। तुम्हारे वो लाड़िले, तुम उनके लाड़िले। तुम जितना प्यार करते हो अनंत गुना तुमको प्यार करते हैं। ये कथा नहीं है, कथा की बात नहीं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो बात ही नहीं बोल सकते, मतलब शब्द ही नहीं कि हम बोल सके, असमर्थ हैं बोलने के लिए। बस इतना ही हो सकता है, मुंह का स्वादन जैसे गूंगा लें, बस ऐसे हो सकता है। बहुत प्यारे। ये मत सोचो वो कोई भगवान है, वो दूर के हैं। अपने लोग जो दूर है उनको अपना मानते हैं, जो अपने उनको ये मायाकृत जाल बिछा हुआ है। बहुत प्यार करते हैं। बस स्वीकार करो हृदय से, और इस स्वीकृति का परिणाम हर समय स्मृति। क्या चला जाएगा तुम्हारा? सोचो, जो कुछ तुम अपना मान रहे हो तो सब चला ही जाएगा। अगर राधा 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 कहोगे तो यहां भी सुखी हो जाओगे। ये परलोक सकल सुख पाओ। राधा राधा हम कहते हैं, मंत्र ना चले, छोड़ो, कुछ और नहीं, छोड़ो सब। राधा राधा राधा। आचार्य चरण कह रहे हैं, राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना भीष्टकूट त्याज्यो। राधा राधा राधा, करोड़ों साधनाएं भी ऐसा फल नहीं दे सकती। राधा राधा राधा, तो जिनके हाथ में कलम है ना, वो क्या करते हैं? ऐसे गुणा का निशान लगा देते, साफ खत्म, क्रियमाण संचित प्रारब्ध पूरा। ऐसे अनुल्लिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। कहा परेशानी? राधा राधा बोले, उसको तो काट दिया और आगे लिखेंगे नहीं। अनुल्लिख्या लिखेंगे ही नहीं। क्यों?
तुम राधा राधा बोल रहे हो, लालजू कैसे तुम्हारी बात? हाँ, नहीं लिखेंगे आगे, खत्म तुम्हारा लिखना पड़ेगा। जो लिखा पड़ा था ना, काट क्या दिया, फाड़ के फेंक दिया। मालिक है इसका, रजिस्टर से इनाम खत्म, आवागमन से। अभी हमारी प्यारी जी के पास जाए, क्योंकि राधा राधा। लालजू सोचते क्या दे दे इसको, कुछ मिलता नहीं देने को, क्योंकि राधा नाम जापक को लालजू संसार में थोड़ी फंसाएंगे, लोक लोकांतर के भोग थोड़ी देते हैं, अपना प्रेम दे देते हैं। प्रेम समुद्र से लाडली जी का सानिध्य दे देते हैं। लाल रंगीलो गाय ताते प्रीति रंगीली पार। लालजू रीझ करके लाडली जी के चरणों का प्रेम, राधा राधा, कोई कठिन तो है नहीं ना, राधा राधा राधा, परम विश्राम, परम शांति। और ये वृंदावन की कृपा से इस नाम का परिचय होता है। ये आगम निगम पुराण अगोचर, ये नाम, ये रूप, ये लीला, ये महिमा है। ये तो प्रभु श्री कृष्ण रीझ गए हैं अपने लोगों के ऊपर, तो अपने हृदय धन लाडली के नाम, लाडली के चरण, लाडली की सेवा का सौभाग्य दे दिया। ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। क्यों छोड़ते हो, क्या चला जाएगा? राधा 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 राधा, ना चले मन, छोड़ो मन। हम कह रहे हैं आपको समय मिले तो माला दो माला कर लो, अखंड स्मृति लाओ, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, पूर्ण हो जाओगे। मान लीजिए राधा प्रिया प्रीतम इसमें बैठे हुए हैं, रा रसदात्री, धा धारण करने, प्रिया प्रीतम दोनों राधा नाम में बैठे हुए। उपासना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शुरू करो। जब आपका मन भागे, जब आपको परेशानी हो, मंत्र में ना लगे, वाणी में ना लगे, सेवा में ना लगे, देखो इसका क्या एक स्वभाव है कि अगर इसकी रुचि किसी में हो जाए तो पकड़ लेता है। तो इसीलिए उन धुनियों में भी राधा नाम गाया जाता है। तो शुरू कर दिया, किसी भी गुनगुनाने लगे राधा 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 राधा। अब हमारा तो काम बन रहा है ना, एन केन प्रकारेण राधा नाम का उच्चारण हो रहा है। राधा नाम तो वो असत ध्वनि अपना प्रभाव थोड़ी करेगी, सत राधा नाम अपना प्रभाव करे। अगर हमारा मन झूमने लगा और राधा राधा गुनगुनाने लगा, पकड़ लिया, तो जीवन हमारा सार्थक हो जाए। किसी भी तरह भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। अब न चुको, राधा मोक्ष पदवी चरण चूमेगी। राधा ऐश्वर्य तुम्हारा दास बन जाएगा। राधा ऐश्वर्य का स्वामी तुम्हारे पीछे घूमेगा। राधा लाडली जी की दास्ता प्राप्त हो जाएगी, दुर्लभ है। राधा नाम, सिर्फ राधा नाम, इसके समान कोई नहीं। राधा हरि जपते हैं, नहीं जपते? हरि रसना, सब हरि का नाम जपते हैं। वो हरि राधा, हरि रसना राधा, राधा रट जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौ न पावे पार, व्यास दास प्रगट बखान। दारी भार पे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांतों से दारी भार पे भार, राधा 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 राधा। समझ रहे ना? व्यास दास प्रगट बखानत, दारी भार। ये सिद्धांत ऐसा, नाक पकड़ो, पद्मासन लगाओ, दारी भार, राधा 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 राधा। क्या परेशानी, हम वृंदावन वासी, राधा नाम उपासी। खूब हृदय को आनंदित करो, पर ये केवल बातों से नहीं होगा, चलाना पड़ेगा। फिर ऐसा चलेगा, सच्ची मानिए ये राधा नाम ऐसा अमृत, ये हम कैसे बताएं, ऐसा अमृत है कि आपसे कह रहे कि ना कुछ पकड़ पाओ, मंत्र उपासना, राधा 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 सब आ जाएगा। निज मंत्र तुम्हें तुम्हारे हृदय में आके दे जाएंगे। निज राधा नाम है, सब कुछ है। राधा राधा रटो, जब जो जरूरत है ना तुम्हारे हृदय में आके दे जाएंगे। वो कोई स्थूल वस्तु थोड़ी है, आचार्य गुरु इष्ट, ये कोई स्थूल थोड़ी कि भाई प्रगट में ऐसा, तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं, अंदर ही दे जाएंगे। कितने महापुरुषों को दिया अंदर ही अंदर, कितने महापुरुषों को दिया। परमानंद दास जी को महाप्रभु ने जाकर हृदय में ही मंत्र दिया, सेवक जी को हृदय में मंत्र दिया। कितने ऐसे महापुरुष,
आप तो निश्चिंत हो जाओ, आपको आगे क्या चाहिए चिंता नहीं करना, आपको बस चिंतन करना राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल।